जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात हैं, भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया तो पंजाब और हरियाणा में जल युद्ध छिड़ चुका है। पंजाब हरियाणा के बीच सालों पुराना पानी का विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। दोनों राज्यों की सरकारें पानी के मुद्दे पर आमने सामने हैं। दरअसल भाखड़ा का पानी 8500 क्यूसेक से घटाकर 4000 क्यूसेक कर दिए जाने की वजह से हरियाणा के जल घरों को पानी नहीं मिल रहा और प्रदेश में पहली बार इतना भीषण जल संकट पैदा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में पेयजल की किल्लत हो गई है। हरियाणा में जल संकट से हाल ही में हरियाणा की तरफ से पानी की किल्लत की शिकायत किए जाने के बाद यह मुद्दा दोनों राज्यों के बीच सियासी जंग में तब्दील हो चुका है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पहली बार भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिल रहे पानी में कटौती कर दी है और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 29 अप्रैल को वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि पंजाब से मीटिंग में जो तय हुआ वो फैसला लागू नहीं किया गया। इसके बाद दोनों राज्यों में पानी पर टकराव जारी है। पंजाब सरकार ने एक तरफ जहां पर भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी को आधा कर दिया है और इस फैसले से हरियाणा के कई जिलों में पानी का संकट गहराया है। पंजाब में जहां पर आज पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और साथ ही हरभजन सिंह ईटीओ के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि केंद्र सरकार पंजाब का पानी जबरदस्ती हरियाणा को दे रही है। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा है कि बीबीएमबी से हरियाणा को अतिरिक्त पानी देकर केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ धोखा कर दिया है। इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार को हरियाणा के सीएम नायब सैनी को एक लेटर लिखकर यह कहा था कि उन्होंने हरियाणा को पानी देने का कभी भरोसा नहीं दिया और हरियाणा का दावा झूठ का पुलिंदा है और सैनी संवैधानिक पद पर बैठकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भगवंत मान ने हरियाणा से अपने कोटे का पानी इस्तेमाल कर लिया है। ये कहा पंजाब के पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है और हम पहले अपनी जरूरत को पूरा करें या फिर हरियाणा को पानी दें, ये भी उन्होंने कहा है। हरियाणा ने अपने कोटे का जो पानी है वो इस्तेमाल कर लिया। ये 21 मई टू 21 मई होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू 31 मार्च होता है, ये 21 मई टू 21 मई होता है। उन्होंने मार्च में अपना जो निर्धारित कोटा था वो इस्तेमाल कर लिया। अब वो फालतू पानी मांग रहे हैं, पंजाब के पास है नहीं। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया, हमारा भी धान का सीजन आ गया, हमारी भी पानी की डिमांड आ गई, हमारा ग्राउंड लेवल 600 फुट पे चला गया, हमने वो भी बचाना है, तो इसीलिए हमने कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। अब पंजाब अपना पानी खुद इस्तेमाल करने लगा। वो कह रहे पहले तो हमें मिल जाता था, पहले वो महलों वाले थे, पहले वो बड़े बड़े खेतों वाले थे जिनके खेतों में जाके नहरें खत्म हो जाती हैं, वो उनको पानी की कीमत का पता ही नहीं था। हम आम घरों से आए हैं, आम खेतों से निकल के आए, हमें पानी की एक एक बूंद की कीमत पता है। और इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जल संकट पर कहा मान सरकार को घेरते हुए कि पंजाब गुरुओं की भूमि है जहां पर बिना किसी भेदभाव के पानी पिलाया जाता है। सैनी ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि घटिया राजनीति के स्तर को छोड़कर गुरु गोबिंद से सीख लेनी चाहिए। पंजाब तो वो भूमि है गुरुओं की। लोग गुरु गोबिंद सिंह पे जब वहां लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर लोग मारे गए, भाई कन्हैया जी थे जो सबको पानी पिलाते थे। वो मस्क रखते थे अपनी कांच में, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को पानी पिलाना। अरे गुरुओं की भूमि है, गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के हमने उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उनके मार्ग के ऊपर उनसे जो शिक्षाएं मिली है उस शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये घटिया राजनीति छोड़िए। तो हरियाणा सरकार ये चाहती है कि ये मुद्दा सियासत का नहीं बल्कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए ताकि जल संकट की समस्या से निजात पाई जा सके। पंजाब सरकार में मंत्री हरजोत सिंह बैस ने सख्त लहजे में कहा कि हरियाणा को एक भी बूंद पानी अवैध रूप से नहीं देंगे। इस बयान के बाद दोनों राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। का हसरा आपने देख लिया, अभी तो 3-4 चाय पानी की छोटी छोटी मीटिंग हुई है हमारे सीएम की, तो इतने में पेट में दर्द हो गया।
देखो, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई पानी के लिए व्यवस्थित कोई ऐसा एक मैकेनिज्म बनना चाहिए जिससे कोई दुखी ना हो, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। पंजाब का पानी पंजाब की लाइफलाइन है। पंजाब एक एग्रेरियन स्टेट है। एग्रीकल्चर, हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और एग्रीकल्चर पानी पर बेस्ड है। और अगर हमारा ये पानी हमसे छीन लिया जाएगा गैर कानूनी तरीके से तो पंजाब खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे 90% जो ब्लॉक्स हैं वो डार्क जोन में जा चुके हैं। पिछले 3 साल में मान साहब ने शानदार काम किया है इरिगेशन के क्षेत्र में। पाइपलाइंस के जरिए हमने अपने खेतों तक पानी पहुंचाया है। उसको खत्म करने के लिए अब ये हमसे पानी छीनना चाहते हैं। बट हमारे सारे साथी हम यहाँ बैठ गए हैं। जो रेगुलेटरी रूम है, कंट्रोल रूम है, उसका हमने कब्जा ले लिया है और हम इस वक्त जहाँ से हरियाणा को ये पानी छोड़ने की फिराक में थे, इस पर ये अपना प्रोटेस्ट भी जाहिर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि हरियाणा को ये पानी ना जाए। केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे मामले की भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी से रिपोर्ट तलब की और बीबीएमबी ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की पैरवी करते हुए 3 से 4 एक्शन प्लान सौंपे। बीबीएमबी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को दिए जाने वाले पानी की करंट सिचुएशन को लेकर रिपोर्ट सबमिट की है। बीबीएमबी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो भाखड़ा बांध से 6 मार्च से हरियाणा को प्रतिदिन 4000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दे रहे हैं। लेकिन बीते दिनों हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने 8500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने की मांग की है। वहीं हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के लिए बैठक में 3 से 4 एक्शन प्लान पर चर्चा हुई और इस प्लान के तहत भाखड़ा नहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को जो पानी दिया जाता है उसका सर्कल 21 मई से अगले साल के 20 मई तक लागू होता है। हरियाणा को अभी एक्स्ट्रा पानी देकर 20 मई 2025 से शुरू होने वाले अगले सर्कल में पानी की कटौती की जा सकती है। इस तरीके से हरियाणा को पानी देकर विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, इसका हरियाणा पर क्या असर पड़ेगा, इसका निपटारा होगा कैसे और क्या केंद्र इसमें इंटरवेन कर सकता है, आइए इसको भी आपको समझा देते हैं। अगर भाखड़ा नहर से पंजाब और हरियाणा में पानी के बंटवारे की बात हम करें तो भाखड़ा नहर से पानी के आवंटन के लिए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी बनाया गया है और यहां से हरियाणा और पंजाब के अलावा राजस्थान को भी पानी दिया जाता है। भाखड़ा डैम में हरियाणा का लगभग 32% हिस्सा है और उसे 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना चाहिए यानी कि MAF। भाखड़ा डैम में 21 मई से 20 सितंबर तक का समय डैम वाटर फिलिंग पीरियड माना जाता है यानी कि ये टाइम डैम को भरने का होता है। 21 सितंबर से 20 मई तक का समय डैम वाटर डिप्लीशन पीरियड माना जाता है यानी कि इस समय राज्यों को पानी दिया जाता है यानी डैम से पानी कम होता है क्योंकि वो राज्यों को बांट दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पानी में कटौती की नौबत क्यों आ गई, तो इसका जवाब ये है कि भाखड़ा डैम से पानी मिलने का शेड्यूल 21 मई से अगले साल 20 मई तक का होता है, जो सर्कल जिसका मैंने पहले जिक्र किया। अब हरियाणा को डेली 8500 क्यूसेक पानी अलॉटेड है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा अपने हिस्से का 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी मार्च तक ले चुका है और इसीलिए अब रोजाना 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। इसके पीछे पंजाब के डैम में पानी का स्तर कम होने का हवाला दिया गया है। अब पंजाब सरकार जिन डैम की बात कर रही है, अगर इन डैम में जल स्तर की हम बात करें तो क्या क्या है, जैसे कि पौंग डैम जिसमें पिछले साल के मुकाबले 40 फीट पानी कम है, रणजीत सागर डैम जिसमें 22.97 है, तो भाखड़ा नंगल डैम में 11 फीट पानी कम है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरे हरियाणा में पेयजल की भारी किल्लत है, खास तौर से कैथल, साथ ही कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जल संकट सबसे ज्यादा गहराया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर सीरियस सिचुएशन है तो वो हरियाणा के कैथल में है। कैथल में जहां पर सिरसा ब्रांच नहर में पिछले 23 दिन से पानी ही नहीं आया। जन स्वास्थ्य विभाग के पास 11 मई तक सप्लाई करने के लिए स्टोरेज टैंक में पानी बचा है और ऐसे में अगर नहर में पानी नहीं आया तो शहर भर में पेयजल की किल्लत बढ़ जाएगी। कैथल शहर की 70% आबादी नहरी पानी पर निर्भर करती है
और इसी बीच अब भाखड़ा नांगल बांध की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पंजाब पुलिस ने नांगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशंस को घेर रखा है। नांगल डैम के आसपास किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है और जो डैम का कंट्रोल सेंटर है उसकी चाबियों को पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेयजल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार को घेरा है। सच बात यह है कि इस पूरे विवाद में एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। यही पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की असलियत है। दोस्तों, आज हरियाणा प्रदेश भयंकर जल संकट से त्राहिमाम है। भाखड़ा का पानी 8500 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक कर देने से हरियाणा के जलघर सूख गए हैं। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और हरियाणा के 1 नवंबर 1966 को गठन के बाद पहली बार इतना भयंकर जल संकट हुआ है। अगर ये विवाद हल नहीं होता है तो हो सकता है कि हरियाणा में बड़ा जल संकट हो, क्योंकि पंजाब सरकार ने ये कटौती 17 दिन पहले की है। लेकिन हरियाणा के पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग के ऑफिसर्स का कहना है कि इसका बड़ा असर 20 मई तक हो सकता है। ऐसे में लोगों को परेशानी होगी, लेकिन बहुत बड़े संकट की उम्मीद नहीं है।